जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको कल की वीडियो के बारे में बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने कल कहा था कि पाकिस्तान बहुत ही गंदी कंडीशन में फंस चुका है। वहाँ के हालात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वहाँ गृह युद्ध की काफ़ी अधिक संभावनाएं बढ़ गई है। ऐसा मैं कल इसलिए कह रहा था कि कल मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उसमें जो टीएलपी के एक मौलाना है वो साफ तौर पे ऐसा बोलते हुए दिखाई दे रहे थे कि बेटा इस बार तो हम लोग तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हैं और इस बार इंशाल्लाह इस्लामाबाद पर हम लोग चढ़ाई कर देंगे और अपनी बातों को मनवा लेंगे। तो ये सारे जब प्रोटेस्ट हो रहे थे और कल इसी से रिलेटेड बहुत बड़ी झड़प वहां प्रोटेस्ट में हुई भी, जिसमें लगभग 7 पुलिसकर्मी को शॉट डेड किया गया है। मतलब ये जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट ऐसा दिखाया जा रहा था कि ये हो रहा है, वो धीरे धीरे हिंसात्मक रूप लेना शुरू कर दिए है। और जब हिंसा देखे तो जाहिर सी बात है वहां के जो वजीर है, वहां के जो प्रधानमंत्री है और साथ ही साथ जो गृह मंत्री है, फुद्दू गृह मंत्री हैं, उनके हाथ फूलने तो लाजमी थे। आप याद कीजिए कि 2 दिन पहले यही शेख राशिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि जो प्रोटेस्टर्स है उनकी बातों को मान लिया गया है, हम उनके जितने भी लीडर्स से हम लोग ने अरेस्ट किए हैं और जितने भी खातों को हम लोग ने सीज किया है वो सारे खातों को हम लोग रिलीज कर रहे हैं और जितने भी लोग हमने अरेस्ट करा है वो सारे लोगों को हम रिहा कर रहे हैं। लेकिन हालात उसके बावजूद भी नहीं सुधरे। हालात ये हुए कि कल बहुत जबरदस्त वहां पे हिंसा हुई, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि 7 पुलिसकर्मी शॉट डेड कर दिए गए। और जब लोग मरने लगे, पुलिसकर्मी मरने लगे, तो जाहिर सी बात है सत्ताधीशों को तो थोड़ा सा घबराना बनता है और यही घबराहट का नतीजा ये हुआ। तो यही टीएलपी को जो आज तक इमरान खान सपोर्ट कर रहे थे, वो इमरान खान अब टीएलपी के विपरीत जाकर इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। अब आप समझिए कि इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट होगा। कुछ साल पहले टीएलपी के नाम पर ही इमरान खान सत्ता पे काबिज हुए थे, कंटेनर पर चढ़ के इनकी ही मदद से सत्ता गद्दी हासिल किए थे। और जो आज ये लोग मांग कर रहे हैं, कमोबेश यही मांग उनका भी था। आप समझिए कि यहाँ पे तर्क क्या दिया गया है। 2 बातें यहाँ पे निकल के सामने आई। एक तो वहां का जो पंजाब है, इंडिया का नहीं पाकिस्तान का पंजाब का जो सूबा है, वहां के जो मुख्यमंत्री है, वहां पे वजीर आला कहा जाता है इसको, तो वहां पे ये कहा गया है कि इंडिया ये सारी चीजों को करवा रहा है और इंडिया में 2 लोग जो दुबई में अभी फिलहाल रहते हैं, वहां बिजनेस करते हैं और उन लोगों ने यहाँ इन लोग के खाते पे पैसे ट्रांसफर किए हैं। नाम उन्होंने बताया सुरेश हिम्मत वाला और मुकेश हिम्मत वाला। नाम भी गजब है, हिम्मत वाला लगता है। शायद ये अजय देवगन वाला फिल्म देख लिए होंगे और उससे से रिलेटेड इन लोग का दिमाग में आया कि ये हिम्मत वाला बोला जाना चाहिए। अब मुझे तो ये नहीं पता कि ये सुरेश और मुकेश है या फिर वो 5 स्टार का हम लोग को जो ऐड आता है रमेश सुरेश, जो ना तो कुछ सुनते हैं, बस अपने मगर में चॉकलेट खाते रहते हैं, वही ये लोग ऐड देख के नाम भी चिपका दिए। क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज में तो इंडिया का नाम लेना इनकी पुरानी आदत हो चुकी है। तो बहरहाल इन दोनों का नाम इन्होंने लिया और साथ ही साथ तारीख बताया जुलाई का, शायद 5 जुलाई की तारीख बताया कि इन तारीखों से यहाँ पे ट्रांजैक्शन इनके खाते में हुई है। अब आप समझिए कितना बड़ा यहाँ पे ब्लंडर पाकिस्तान कर रहा है। कह रहे हैं कि जुलाई महीने में ये ट्रांजैक्शन हुआ और 2 दिन पहले शेख राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि हम लोग टीएलपी से बात कर लिए हैं और एक मुज़ाकरात सफल हुआ है और साथ ही साथ उन लोग को जितने भी खाते हम लोग ने सीज किए थे वो सारे को हम लोग रिलीज कर रहे हैं। लोगों को भी हम लोग इनके जो डिमांड्स हैं, इनके जो नेता लोग हैं, उनको भी हम लोग छोड़ रहे हैं। आप समझिए ये कितना बड़ा ब्लंडर है। अगर आपको पता है कि आपने जुलाई में खातों को सीज किया एज टेररिस्ट एक्टिविटीज, फंडिंग का टेररिस्ट एक्टिविटीज हुआ उन खातों पर, इसके लिए आपने खातों को सीज किया है और इसी के सिलसिले में आपने
टीएलपी को अभी जो आपने फैसला लिया कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करेंगे, तो आपको जुलाई में पता है, और पता होते हुए भी 2 दिन पहले आप उनको छोड़ रहे हैं, उनके खाते को रिलीज कर रहे हैं। और जब ये हिंसा होता है, आपके हाथ पैर फूल जाते हैं और आपको करने के लिए कुछ नहीं बचता है, तब आप सीधा सीधी ठीकरा इंडिया पे फोड़ के इनको आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देते हो। अब ये टीएलपी वाले आखिर है कौन? आप समझिए बात को। ये लोग आम लोगों को इकट्ठा करके एज अ प्रोटेस्टर्स यूज कर रहे हैं। वजह क्या है? अब जाहिर सी बात है, इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बढ़ चुकी है कि लोग दाने दाने को मोहताज है। तो ये लोग जो यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ बिरयानी खाना है और फ्री की ये जो दाल चावल मिल रहे हैं ये खाना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, वहां पे काम तो है नहीं, महंगाई इतनी आसमान छू रही है। आप देखो $3 लाख सऊदी ने दिया तो थोड़ा सा इनका जो रुपया है मजबूत हुआ है, 76 तक चला गया, अभी फिलहाल 71 रुपया पर आके रुका है। लेकिन फिर भी यकीन मानिए, ये जो 5 रुपए का गैप डाउन हुआ है, उसके बावजूद भी ना तो किसी चीज का दाम घटा है और ना ही पेट्रोल प्राइसेस डाउन हुए हैं। बिजली के बिल भी जिस तरह से बढ़े हुए हैं, उसका भी कोई जो कहिए कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसका गुस्सा लोगों में है, क्योंकि ये खाने का तो है नहीं। अब जहां पे फ्री में खाना मिल रहा है तो लोग तो इकट्ठा वहां पे होंगे। इतनी ज्यादा वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है और सरकार आंख में और कान में रुई डाल के सोई हुई है। उसको लोगों से कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ ये मतलब है कि देश, किसी भी देश से, दुनिया से हमको किसी भी तरह से पैसे मिल जाने चाहिए। और इसी वजह से कटोरे में चक्का लगाकर ये जो इमरान खान है, लोगों के बीच में, हर देश के बीच में घूम रहे हैं कि कोई तो कुछ तो दे दो यार। और इसी में सऊदी ने थोड़ी सी हड्डी डाली है कि भाई ये हड्डी को सिर्फ देखना है, छूना वगैरह नहीं है, और थोड़ा सा पेट्रोल उधार में दे दिया है। बहरहाल बात करते हैं वापस से प्रोटेस्टर्स में। तो यहाँ पे आप समझिए कि 2 साल पहले इमरान खान इसको सपोर्ट कर रहे थे। 2 दिन पहले आपको शेख राशिद इस पर खुले तौर पे कर रहे थे कि लाहौरी है, लाहौर से है, बात हम लोग का मान लेंगे, प्रोटेस्ट रुक जाएगा। तो आप सब कुछ जान रहे थे, तो ये प्रोटेस्ट आपने शुरू क्यों होने दिया? जुलाई में आपको पता चला था ना कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है, और ये प्रोटेस्ट तो हाल ही फिलहाल में 10 दिन 15 दिन हुआ है ये जलसा शुरू हुए। तो आपको जब पता था कि ये एक्टिविटीज इन लोगों की सही नहीं है और साथ ही साथ इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिविटीज से है, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं रोका? क्या आप 2000-5000 लोग जो शुरुआत में शुरू कर रहे थे, उसको रोकने के लिए आपके पास पुलिस बल नहीं है? या फिर इन लोग को भी आपने, जैसे परवेज मुशर्रफ ने किया था कि आतंकवादी संगठन हक्कानी का बतलाकर, हक्कानी के लोग बतलाकर रिक्शे वाले, ठेले वाले, आम लोगों को बेच दिया था दुनिया वालों के बीच। जैसे अमेरिका ने बोला था कि हमारे हक्कानी नेटवर्क के आतंकवादी को हमारे पास सौंपो, तो परवेज मुशर्रफ ने एज यूजुअल वहां पे लोकल्स को उठाकर अमेरिका को दिया था। तो कहीं इमरान खान भी तो यही करने की नहीं सोच रहे हैं कि जैसा कि अमेरिका भी बोल रहा है कि हम लोगों को तालिबानी जो उसके कोर कमांडर से वहां पे जो आतंकवादी या फिर माहौल शांत नहीं रहने दे रहे हैं, वहां पे दहशतगर्दी फैला रहे हैं, उन लोगों को हम लोग को सौंपने में, पकड़ने में पाकिस्तान मदद करे। तो कहीं ये पूरा प्री प्लान्ड तो नहीं है कि ये थोड़ा सा ये करते हैं, उसके बाद इन्हीं लोग के बीच में आमजनों को उठा के वापस से अमेरिका को देंगे कि यही लोग है दहशतगर्द और इसके वजह हमें पैसे दे दो। हो भी सकता है, पाकिस्तान है, कुछ भी कर सकता है। ये तो अपने ये तो अपने गधों तक को नहीं छोड़ते हैं, ये भी बेच देते हैं, अपनी बेटियों तक को चीन के पास बेच देते हैं। तो इनके लिए आम लोगों को बेचना कौन सी नई बात है? होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।